प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से परमेश्वर की अगुवाई में और खुदा का धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी भविष्यवाणी को लेकर परमेश्वर जो करवाई है, आपके सम्मुख आया हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा और बहुत चिंता की बात भी है कि एक बार फिर से देश कोरोना की गिरफ्त में जाने वाला है, और प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो। और जो परमेश्वर ने बताया है मेरे अजीज़ों, वो अभी तक पूरा करा ही हम सब जानते हैं, आप गवाह हो। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी कभी अधूरी नहीं हुई। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर भविष्यवाणी इसलिए करवाता है ताकि हम और आप आगाह हो जाए, अलर्ट हो जाए और आने वाली मुसीबत के लिए प्रार्थना करें तो वो टल जाए। अभी बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी बताई थी जून के महीने में, तो वैसे ही हो रहा है, पर वो धन्यवाद करते हैं। और फिर बताई थी तीसरी लहर के बारे में भी। और तीसरी लहर के बारे में जब बताया था तो कुछ दुनिया के कुछ कोनों में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी और भी दो देश आते हैं, यूके भी आता है। अब बात हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की, और परमेश्वर ने कल फिर मुझे दिखाया, बताया, और वो आपके सामने रखूँगा। और ये भी बताया कि कौन सी जगह है जहाँ पे इस तीसरी लहर की दस्तक होगी। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसी लहर को उसी जगह से निस्तो नाबूद कर दे, ये पूरी इंडिया में ना फैले। लेकिन इसके लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? ये परमेश्वर जो वचन दिया है, इस वचन के अनुसार हम और आप करेंगे। संभव है परमेश्वर दया करे और हिंदुस्तान को बचाए। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। नर्मदिन बन के हम तेरे पास आते हैं, क्षमा मांगते अपने गुनाहों के लिए पिता। जाने अंजर में कोई भी गुनाह हो रहे क्षमा कर पिता। आज जो फिर तूने दिखाया है पिता, जो इनके सम्मुख में रखा रहा हूँ तेरी आवाज़ सुन के, और जैसा आप कहते हो जब वैसा होता है पिता, आप मुझे बताते हो, मैं यहाँ बताता हूँ पिता परमेश्वर। लेकिन हम ये प्रार्थना करते कि आप भविष्यवाणी पूरी करते हो, ये वरदान आपने दिया है। लेकिन हम ये भी प्रार्थना करते कि आप इसलिए बताते हो ताकि आने वाली मुसीबत से हम महफूज हो सके, हम अलर्ट हो सके, और प्रार्थना करें कि आप अपनी इच्छा बदल दें और हम सब पर दया कर दें पिता। आने वाली तीसरी लहर के लिए पिता हम प्रार्थना करते, इसे रोक देना आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। जो प्रार्थना, जो सपना आपने दिखाया है पिता, जब मैं इनको यहाँ बताऊँ तो प्रभु जी आप अपनी दया करना, मेरे होठों को, मेरे मन को छूना, पवित्र करना, अपनी होली स्पिरिट को भेजना। बोलने वाला मैं नहीं, वरन जैसे आप हमेशा बोलते हो वैसे ही बोलना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर जो भी बताता है वो पूरा करते हैं, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर ने मुझे बताया है कि जो तीसरी लहर महामारी की, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो आएगी, सबसे पहले वो आएगी महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र से उसका आगमन शुरू होगा। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी लहर आएगी वो महाराष्ट्र से शुरू होगी। तो हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। और एक वचन में जाएंगे, वचन कहता है, जकरिया पहला निकालेंगे, जकरिया पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, आप अनदेखा ना करें इस चेतावनी को, अनदेखा ना करें इस महामारी की भविष्यवाणी को, मजाक में ना लें इस भविष्यवाणी को। अलर्ट हो जाए, प्रार्थना में आ जाए, घुटनों के बल आ जाए, ताकि आने वाले टाइमों में हम और आप और हिंदुस्तान बच सके। हालेलुया। दूसरी लहर की भविष्यवाणी जब प्रभु ने कराई थी वो पूरी हुई। और हम और आप जानते हैं कि जो परमेश्वर करवाता पूरी करता है। हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी लहर भी आए, हम चाहेंगे कि परमेश्वर दया करे, रहम करे और रोक दे। तो उसके लिए प्रभु ने वचन दिया है। जकरिया पहला क्या लिखा है? दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बैर का पुत्र और इदो का पोता यहोवा था, यहोवा का वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए सुनना जरा गौर से। प्रभु के वचन से द्वारा भी बात करता है। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंचती है सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा। तो ये आपके द्वारा भी पहुंच रही है, परमेश्वर इस यूट्यूब के द्वारा भी पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है तीसरे पद में? इसलिए तू इन लोगों से कहे, यह सेना का यहोवा यूँ कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेना के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे अजीजों, आज भी मौका है। हम आज भी पाप में, आज भी लव मैरिज में, आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, आज भी नशे पदार्थ में, आज भी पाप मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अभी कोरोना दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई कि तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है। हम कहाँ हैं? बाइबल कब उठाएंगे हम? क्या मिट्टी उसका धन्यवाद दे सकती है? अरे घर के घर तबाह हो गए। आज प्रभु हमें मौका दे रहा है। क्या आज भी हम घुटनों के बल नहीं आएंगे? क्या आज भी हम पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे? क्या आज भी हम बुरे कामों को नहीं त्यागेंगे? क्या आज हम ये चाहते हैं कि तीसरी लाइन में नंबर हमारा हो?
परमेश्वर का वचन कहता है कि सुधर जाओ, समझ जाओ, मैं क्यों तुम पर क्रोधित हूँ, क्यों अपनी प्रकोप तुम पे भड़काऊँ। हम घुटने टेके दया मांगे, क्षमा मांगे। मैं नौजवानों से विनती करता हूँ, कब तक हो गए नौजवानों का हालत देखिए ना, कोरोना काल में कितने नौजवान बहनें भाई चले गए और उनके माँ बाप का क्या हाल हो रहा है। अरे आज मौका है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि घुटने टेक दो, छोड़ दो पाप की दुनिया, नहीं तो इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कोरोना नहीं छोड़ता किसी को, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, उसका लहू लगाएंगे, तो परमेश्वर का वादा है कि कोई रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई रोग ही तू नहीं होगा। चाहे कोरोना हो, चाहे कोरोना से खतरनाक बीमारी हो, हमारे और आप पे नहीं आएगी। बाइबल कहती है, इसलिए लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यता ये पुकार कहते थे, सेना के यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्ग से और अपने बुरे काम से फिरो। कहते थे लोग, लेकिन नहीं माना। क्या लिखा है, परंतु उन्होंने ना तो सुना ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यता क्या सदा जीवित है? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जो भविष्यता थे, क्या उनकी भविष्यवाणी पूरी ना हुई? क्योंकि वो भी तो भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर करवाता, तो आज भी तो पूरी हो रही है। आज भी तो परमेश्वर ने भविष्यताओं को आपके बीच में भेजा है, तो क्यों नहीं मानते? अरे मेरी नहीं, परमेश्वर की ही मानो, इस बाइबल की मानो। मैं तो राखा मिट्टी तुच्छ प्राणी हूँ, परमेश्वर का ऑर्डर लेके आप तक पहुँचाता हूँ सारी बातें। समझ जाओ, सुधर जाओ हर कोई। परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखों पर ना पूरी हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन के कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अपने चाल चलन पर सुधार है। संभव है परमेश्वर तीसरी लहर को रोक दे, संभव है परमेश्वर दया करे, नहीं तो तीसरी लहर बहुत भयंकर है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु रहम करे। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, सर झुका के हाथ जोड़ के तेरे सम्मुख आते। प्रभु जी दया कर पिता, दया कर स्वामी, दया कर पिता परमेश्वर। हिंदुस्तान पर, पूरे वर्ल्ड पे, दुनिया पे दया कर, तेरी ही तो पड़ जाए पिता। आज हम भटक गए हैं, आज बहुत लोग भटक गए हैं स्वामी, पैसों के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में, पाप के चक्कर में, आराम के चक्कर में तुझे छोड़ दिया है पिता। तेरी प्रार्थना, तेरी व्यवस्था को छोड़कर पिता पाप की दुनिया में पहुंच गए हैं। लेकिन आज पाप के कारण जो कोरोना वायरस, व्यभिचार के कारण जो कोरोना वायरस इस दुनिया में आया है, आज तो पर रहम का हाथ बढ़ा, तरस खा ले पिता, और हम सबको फिरने की फिर से आपने मौका दिया है। हम सब फिर सके पिता, अपने गुनाहों से पिता, हमारे चाल चलन में चौकसी कर सके पिता। हम पे दया करे स्वामी, दया कर, रहम कर। आपका वादा है कि मैं जड़ से बीमारी को हटाने वाला परमेश्वर। हम जानते कि कोरोना काल को हम देखेंगे भी नहीं पिता, ये वो आपका वादा है पिता परमेश्वर। अगर हम सुधर जाए और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो तू वादा करता है कि तुम पे कोई रोग नहीं आएगा। मेरे पिता परमेश्वर, आज इस बीमारी से आपको बचाना है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को पिता। जितने प्रार्थना मेरे साथ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, नर्मो दिन बनकर उनके घरों में तेरा लहू लगाता हूँ पिता। उनके बिजनेस, उनके नौकरी, उनके आने जाने, बच्चों से लेकर बड़े तक पिता, कोई बीमारी, महामारी उन तक ना पहुँचे पिता। आज तो इस प्रार्थना को सुनना पिता, और दया करना। आने वाले दिन में हर संकट, परेशानी से हमें बचाना प्रभु जी। तेरी इच्छा पूरी हो पिता, पिता हुई वैसे आगे हो पिता। मैं राखक मिट्टी हूँ, तूने मुझे ये वरदान दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वरदान के द्वारा आप हम सबको बचाना चाहते हो, आगाह करना चाहते हो पिता, सावधान करना चाहते हो। इसलिए प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो, हम सबल जाए, पर चाल चलन पर चौकसी करें, मन फिराए, प्रायश्चित करें। संभव है कि आप दया करोगे और इस तीसरी लहर को रोक दोगे। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, आपने प्रार्थना सुने। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, आने दिन में आपकी दया दिखी जाएगी। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और फिर से प्रार्थना हम सब करें, घुटने टेक के करें, नर्मो दिन के बने। परमेश्वर हमें और आप पे दया करे, पूरे हिंदुस्तान पे दया करे। इस प्रार्थना को शेयर करें, इस चैनल पे जुड़े और परमेश्वर के करीब आए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।